Exercise 4.12. Rain is falling vertically with the speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with the speed of 10 meter per second in the north to south direction. अब उसने पूछा क्या, व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला. सो ये हमारे पास डायरेक्शनल प्रॉब्लम आ रही है. सो जिसे सॉल्व करने के लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेफ़्ट टू राइट में से मान लेता हूँ नॉर्थ और राइट टू लेफ़्ट में से मान लेता हूँ साउथ डायरेक्शन. और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं रेन वेक्टर को भी कि रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये हमारी रेन है जो फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है जी. सो यहाँ पे डायरेक्शन मैंने अपने अकॉर्डेंस में ले ली ताकि मुझे समझाने में आसानी हो. सो लेट हम वेलोसिटी ऑफ रेन को रिप्रेजेंट कर देते हैं वी आर से. सो ये मेरे पास कितनी आएगी, +30 मीटर पर सेकेंड. अब मैं यहाँ पे जो डाउनवर्ड वेलोसिटी आ रही है लाइक दैट, डाउनवर्ड वेलोसिटी आ रही है, इसे मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ. एंड वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल जो वुमेन राइड कर रही है उसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वी सी से. साइकिल वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज इक्वल टू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड से इसे डिनोट कर देता हूँ. अब मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी ले ली, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन होगी मेरी वो मैंने ले ली पॉजिटिव. तो इधर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी. सो अब उससे फाइंड करने को कहा गया डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड अम्ब्रेला. मान लेते हैं कि अगर वुमेन स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रही, या कह सकते हैं रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर सकती, तो वो अपना अम्ब्रेला सीधा ही रखेगी रेन से बचने के लिए ताकि उस रेन से बच सके. अब वो अगर नॉर्थ से साउथ वाल मूव करेगी तो उसको अपनी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ेगा ताकि वो रेन से बच सके. तो हमें वही फाइंड करने को कहा गया कि कितनी डिग्री वो टिल्ट करे. अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैं वेक्टर्स को डिनोट कर लेता हूँ पहले. सो वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड है. सो हम यहाँ पे इसे कंसिडर कर लेते हैं कि लेट, ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन. लेट ओ पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट. सो दिस इज माई वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड. एंड अब मोशन ऑफ साइकिल किस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ. सो लेट दिस विल बी, हमारा पास आ जाएगा वी सी, वेलोसिटी ऑफ साइकिल. सो इसे नाम दे लेते हैं वेक्टर्स को. सो ओ ए रिप्रेजेंट रेन वेक्टर एंड ओ बी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ साइकिल वेक्टर. अब हमें फाइंड क्या करना है कि द वुमेन शुड होल्ड हर अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ द relative velocity of the rain with respect to her. अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि relative velocity वाला कंसेप्ट हमें क्या फाइंड करनी है, relative velocity of a rain with respect to cycle. सो हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे वी आर सी से. सो मैथमेटिकली अगर हम इसे खोल के लिखें तो ये मेरे पास आता है वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वी सी वेलोसिटी ऑफ साइकिल की इक्वल. मैथमेटिकली ये इसके इक्वल होता है. सो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लाइक वी आर. सो माइनस के साइन को अगर मैं वी के साथ वी सी के साथ ही रख दूँ, सो यहाँ पे प्लस डाल के माइनस वी सी. तो आप देख सकते हैं कि मेरा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है. बस यहाँ पे मुझे अब नेगेटिव वी सी वैक्टर को देखना है. सो जैसे मैंने पहले कहा था नॉर्थ टू साउथ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो साउथ टू नॉर्थ मुझे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ वी सी वैक्टर. अगर इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं रखूँ तो दिस विल बिकेम माई नेगेटिव ऑफ वी सी वैक्टर. लेट दिस वैक्टर डिनोटेड बाई ओ बी डैश. जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल्स वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा. अगर मैं इसे यहाँ से अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो लाइक द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम गिव्स मी द रिलेटिव वेलोसिटी लाइक वेलोसिटी ऑफ आर सी. ये मेरे पास आ गई रिलेटिव वेलोसिटी. सो ये मुझे मैग्नीट्यूड भी दे देगा, साथ साथ मैं इसे डायरेक्शन भी दे दूंगा. अगर
मैं कहूँ अगर मेरा जो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है, जो आप कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर है वी आर और वी सी का, लेट इसका एंगल हम मान लेते हैं विद वर्टिकली बीटा, हम इसे बीटा से डिनोट कर देते हैं। सो अगर अब मैं रिजल्टेंट को फर्दर एक्सटेंड करूं, क्योंकि मेरे साइकिल तो इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, सो लाइक दिस, अगर इसे मैं एक्सटेंड करूं इस डायरेक्शन में, सो दिस इज आल्सो बिकम बीटा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सो इस बीटा के एंगल के शुड ही जो वुमेन राइड कर रही है बाइसाइकिल, उसे अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, लाइक दैट। हम यहाँ पे अम्ब्रेला बना के देख लेते हैं कि ऐसे ही उसे अम्ब्रेला से होल्ड करना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पे फाइंड करने को कहा क्या गया है, बीटा। लेट ओ सी हमारा क्या आ गया था, रिजल्टेंट। अब हमें मालूम है, लाइक है ना, आप ट्रायंगल देख सकते हैं ओ ए सी, अगर ये हमारी माइनस वी सी है, नेगेटिव वी सी, तो ये भी मेरी नेगेटिव वी सी ही आ जाएगी ए सी। सो यहाँ पे अब मैं ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पे ट्रायंगल देख सकते हैं, ट्रायंगल ओ ए सी की बात करें तो ये बीटा हो गया रेफरेंस एंगल। सो ये रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये 90 का एंगल था, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और हो गया ये बेस। सो इन ट्रायंगल ओ ए सी, सो हम tan बीटा फाइंड कर लेते हैं इज इक्वल टू ए सी बाय ओ ए, क्योंकि हमें ओ ए मालूम था और ए सी मालूम था, इसलिए हम यहाँ पे tan लगा देते हैं। सो ए सी की वैल्यू हमें मालूम है 10, ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही यूज़ करेंगे, इसलिए अब ओ ए हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ रेन, सो 30। सो 0 से 0 कैंसिल, 1/3, इट अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू 3.333। सो tan बीटा, अब हमें निकालना क्या था, बीटा। सो बीटा इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 18 डिग्री 26 मिनट्स विद vertical toward south direction. This is our answer.